हेलो जी, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे देश में साउथ इंडस्ट्री वर्सेस बॉलीवुड के बीच में एक अलग ही कोल्ड वॉर चल रहा है और इस कोल्ड वॉर में अब एंट्री हुई है अजय द बोलो जुबान केसरी देवगन की। अजय देवगन को कहीं न कहीं उड़ता तीर लेने का बड़ा ही ज़बरदस्त चस्का लगा, लेकिन इस उड़ते तीर को लेने के चक्कर में वो औंधे मुँह गिर पड़े। अजय देवगन ने साबित कर दिया है कि इंसान को उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए। यदि इंसान उड़ता तीर लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है, ये आप अजय देवगन को देख कर समझ सकते हैं। अब पूरा माजरा क्या है ये तो आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि साउथ के जो स्टार हैं किच्चा सुदीप, उनकी नई पिक्चर का प्रमोशन वो कर रहे थे। एक जगह कुछ केजीएफ, आरआर और बाहुबली, पुष्पा की सक्सेस की बात हुई कि हिंदी में डबिंग होकर ये फिल्में जाती हैं। हिंदी ऑडियंस के बारे में आपका क्या कहना है, हिंदी इंडस्ट्री पीछे रह गई। तो हिंदी की बात चल रही थी तो किच्चा सुदीप ने बोला कि भैया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बस किच्चा सुदीप के मुंह से इतनी सी बात निकली, उसके ऊपर बॉलीवुड के भूखे भेड़िए टूट पड़े। उन्हें तो मौका मिल गया भैया, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री इतना जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल हो रही है, उनकी फिल्में एकदम ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। भाई बॉलीवुड को कोई गली का कुत्ता नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अंदाज में अजय देवगन कूद पड़े। अब क्या है कि भाई उनको किसी पीआर टीम ने या उनका जो मीडिया की जो टीम है उन्होंने बोल दिया होगा कि भैया मौका सही है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, आपकी पिक्चर आ रही है रनवे। और वैसे भी ये हिंदी का मुद्दा है तो हिंदी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने की निंजा टेक्निक है, चलो पीछे पड़ जाओ उसके, किच्चा सुदीप के। और आनंद फानन में अजय देवगन ने ट्वीट कर मारा शुद्ध हिंदी भाषा में। लेकिन ये अजय देवगन जो कि किच्चा सुदीप को हिंदी का ज्ञान दे रहे हैं, जरा अपने बगल में देख लो ना, आपके बॉलीवुड में वो गर्दुल्ली करीना कपूर, उसको तो हिंदी समझ में नहीं आती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऑलरेडी इस बारे में एक आवाज उठा चुके हैं कि हिंदी में फिल्में जरूर बनती है लेकिन कुछ भी हिंदी नहीं होता। डायलॉग कहिए, स्क्रिप्ट कहिए, सेट पर बोलचाल की भाषा हिंदी बिल्कुल नहीं होती है। आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, जरा सुन लीजिए। करीना कपूर कैसे उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, बोल रही है अंग्रेजी में बात करो। हाय। एक थोड़ा सा अलग सवाल है। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा है। What? Say again, I didn't understand. I'll need a translator now. Say in English. तो यहाँ पर आई थिंक अजय देवगन थोड़ा सा होमवर्क करते और उसके बाद आगे आते, उड़ता तीर लेते तो सही रहता। आपकी खुद की इंडस्ट्री में तो हिंदी को कोई पूछता है नहीं और आप लग गए हिंदी की पीपड़ी बजाने के लिए। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो किच्चा सुदीप की बात बिल्कुल गलत भी नहीं है। हमारा प्यारा भारत देश, जिसके बारे में एक बात की जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी, यानी कि चार कोस चलते हैं तो भाषा बदल जाती है। तो हमारा देश जिसमें 28 राज्य हैं, 8 यूटीज़ हैं और इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट की एक अलग भाषा, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, आसम में आसमीज, बंगाल में बंगाली, साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड नॉर्थ में जाते तो फिर पंजाब में पंजाबी एंड कश्मीरी, लद्दाखी। तो अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग भाषा है। तो इतने बहुभाषीय प्रांत वाला जो देश है हमारा भारत, इसमें हिंदी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसे प्राप्त नहीं है, राजभाषा का दर्जा इसे जरूर प्राप्त है। ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हिंदी को सब समझते हैं। ऐसे में अजय देवगन साहब जो उड़ता तीर लेकर कूद पड़े मैदान में, फिर बाद में वो किच्चा सुदीप से ट्विटर पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर कुछ गलतफहमी की बात होती है, फिर बातें होती है कि जब मिलेंगे तो फिर आपस में बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे। अजय देवगन का एक्चुअली में पोपट हो चुका है, कुछ और नहीं। इनकी जो पिक्चर आने वाली है रनवे, उसकी पब्लिसिटी के लिए ये एक स्टंट था और कुछ नहीं। अगर अजय देवगन को हिंदी की इतनी फिक्र होती ना तो अपनी फिल्मों के टाइटल और ये जो लिखते हैं सब कुछ वो हिंदी में लिखते, लेकिन हिंदी में कुछ नहीं लिखा जाता है। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आपको रेफरेंस दिया है, वो खुद कह रहे हैं कि हिंदी फिल्मों में बस नाम जो पिक्चर का है ना हिंदी, इसके अलावा कुछ भी हिंदी नहीं होता है। इवन जो स्क्रिप्ट होती है वो भी हिंदी में नहीं अंग्रेजी में लिख करके आती है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस हैम्पर होता है क्योंकि सेट पर सब अंग्रेजी में बक बक करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप खुद हिंदी को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। और अगर आपको इतना प्रॉब्लम है कि भैया साउथ की फिल्में हिंदी में डब क्यों करते हो, तो अजय देवगन बाबू सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले, आपका दोगलापन उभर उभर के बाहर आया है। आपको साउथ की फिल्में डब होकर आती उससे प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आपको साउथ की हर फिल्म से प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन आप तो साउथ की फिल्में वहां जाकर खरीदते हैं, फिर रीमेक बनाते हैं। अभी आपने 2 फिल्में आपने अनाउंस करी हैं, एक कैथी का रीमेक कर रहे हैं भोला नाम से और दृश्यम 2 का आप रीमेक बना रहे हैं। तो आप पहले खुद को सुधारो। आपकी खुद की नाक के नीचे करीना कपूर जैसे और जितने भी यहाँ बॉलीवुड के गर्दुल्ले हैं वो अंग्रेजी छोड़कर किसी और लैंग्वेज में बात करना प्रेफर नहीं करते, खुद को एक्स्ट्रा कूल दिखाते हैं। आई नीड अ ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड, प्लीज आस्क मी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो ऐसे में आप जो साउथ इंडिया के लोगों को ज्ञान दे रहे हो ना,
तरह अपनी खुद के बॉलीवुड के लोगों को थोड़ा हिंदी के प्रति भाव, समर्पण, प्रेम और आदर की भावनाएं जगाइए। बाद में साउथ के स्टार्स को आप ज्ञान दीजिए। साउथ के स्टार्स अपने कल्चर, अपने रिचुअल्स, अपनी भाषा से प्यार करते हैं और उसका ज़बरदस्त तरीके से प्रमोशन भी करते हैं। आपकी तरह नहीं कि कहने को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन हिंदी में कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। और ये जो कह रहे थे कि साउथ की फिल्में डब होकर हिंदी में क्यों आती, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है साउथ की जो फिल्में डब होकर हिंदी में आ रही हैं, तो साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाना बंद कर दो भाई। शुरुआत खुद से करो, पहल खुद से करो, अपने गिरेमा में झांको, अपनी बॉलीवुड को सुधारो, बाद में किच्चा सुदीप या साउथ के स्टार्स को आप ज्ञान देने की कोशिश करें। हिंदी भाषा को हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, समझा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। जितने सरकारी काम होते हैं वो हिंदी में ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात तो खुद गुजरात हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट में कही थी कि भैया हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। बट हम लोगों ने खुद ही हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया महात्मा गांधी को, जबकि महात्मा गांधी तो खुद भारत के अंदर पैदा हुए थे, लेकिन फादर ऑफ द नेशन बोल दिया जाता है। बताइए, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात पोरबंदर इंडिया में, लेकिन इंडिया के अंदर पैदा होने वाले बापू को लोग फादर ऑफ द नेशन बोल देते हैं। तो चाहे राष्ट्रभाषा हो, राष्ट्रपिता हो, राष्ट्रीय खेल हो, ये सब हम पिछले 70 सालों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ना ही ऑफिशियली बापू हमारे नेशनल फादर है, ना ही हिंदी हमारी नेशनल भाषा है। बस एक धारणा सी बन गई है लोगों के अंदर, और वो धारणा 70 सालों से एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, किताबों के थ्रू हम सबके दिमाग में ठूंस दी गई है। जबकि हमें एक्चुअली में करना क्या चाहिए, हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो साउथ की हो, मराठी हो, गुजराती हो। हमारा देश विविधताओं का देश। जैसा कि मैंने कहा कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। आप थोड़ी दूर चलते तो पानी का टेस्ट बदल जाता है। जैसे कि आगरा मथुरा की बात करो तो कहीं बरसाने में अलग भाषा है, ब्रज भाषा अलग है, आगरा की भाषा अलग है। थोड़ा और आगे जाएंगे इटावा मैनपुरी, वहाँ भाषा अलग है। थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर भाषा बोलने का तरीका, लहजा, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ बदल जाता है। ऐसे में हमें भाषा पर भसड़ करने के बजाय एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सब इंडियन लैंग्वेज हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे राजस्थान में मारवाड़ी हो, या इंदौर में मालवी भाषा बोली जाती है एक अलग ही पैटर्न के साथ। वहीं एमपी, गुजरात, राजस्थान बॉर्डर पर अलग तरीके की हिंदी का प्रचलन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदी नहीं है या फिर वो भाषा की हम रिस्पेक्ट ना करें। हर भाषा का अपना एक मजा है साहब, लेकिन दूसरों को भाषा के ऊपर ज्ञान देने से पहले आप खुद की इंडस्ट्री के अंदर हिंदी को सम्मान देना शुरू करें। यह है मेरा रिएक्शन इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो भटकते भटकते, ठोकर खाते खाते अजय द गुटखा देवगन तक पहुंच जाए, तो शायद उसको थोड़ा सा एहसास हो कि उसने कितना बड़ा वाला ब्लंडर कर दिया है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।